हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे बाद यानी उम्मत मुस्तफा के बाद कोई नई उम्मत नहीं आएगी। इस्लाम का जो कानून कुरान बना, उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। और जो दीन हमें मिला है, दीन इस्लाम, ये दीन वो है, ये शुरू से आखिर तक यही दीन रहे, शुरू से आखिर तक। इस दीन के बारे में ये नहीं कहना होगा कि आखिरी दीन मिला है और इस दीन के बाद कोई नया दीन नहीं आएगा, बल्कि ये वो दीन है जो हजरत आदम के साथ आया था, हमारे मुस्तफा को मिला। क्योंकि दुनिया में मजहब इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं आया, कोई मजहब नहीं आया। सिर्फ एक दीन आया जो अव्वले रोज से चला है, ताहुनूस बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा, और कयामत के बाद भी हश्र में ये दीन रहेगा, जन्नत में भी ये दीन जाएगा। ये वो दीन है, दीन इस्लाम। फर्क है, दीन तो वही है, मजहब तो वही है, लेकिन कानून अलग अलग था। क्या था? कानून अलग। इसी इस्लाम का कानून हजरत आदम के वक्त में दूसरा था, मजहब वही था, कानून तरीका अलग था। हजरत ईसा के दौर में अलग था, हजरत शीशो शुएब के दौर में अलग था, हजरत यहया और जकरिया के दौर में अलग था, हजरत इब्राहिम के दौर में अलग था, हजरत इस्माइल के दौर में अलग था। ये दीन वही है, आज भी वही दीन है, फकत तरीका और कानून अलग अलग। इस दीन का जो कानून हमें मिला है, मजहब इस्लाम का कानून जो उम्मत मुस्तफा को मिला है, ये वो कानून है कि इस कानून के बाद कोई दूसरा कानून नहीं आएगा। तो गोया कि हम लोग आखिरी हैं। क्या है? आखिरी हैं। अब जब आखिरी हैं, हमको करना क्या पड़ेगा? और आपका मकाम मर्तबा क्या है आखिरी उम्मत का? ये तो मैंने जबान से कहा है, आप खातमुल उमम है, लेकिन आपका मकाम अल्लाह ने कितना बुलंद फरमाया कि आपका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया। इसका तज़किरा आपका उम्मत मुस्तफा। कुरान वो ला रैब किताब है, वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश है। शक की गुंजाइश। उम्मत मुस्तफा का तज़किरा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत, तुम तमाम नबियों की उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत। तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जो लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किए गए, लोगों की रहनुमाई। अच्छा, ये सिर्फ मौलाना लोगों के लिए आयत नाजिल हुई है या पूरे उम्मत मुस्तफा के लिए? पूरी उम्मत मुस्तफा के लिए है ना, इसमें तो खास नहीं किया गया है, बल्कि मिन हैसो हुआ उम्मत, लेकिन खास है। अब उम्मत की दो किस्म है, सरकार की उम्मत की दो किस्म, एक उम्मत दावत और एक उम्मत इजाबत। एक उम्मत, बोलिए ना दावत, और एक उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत उस उम्मत को कहते हैं जिसने अपने नबी को मान लिया हो, अपने नबी को मान लिया हो, उसको क्या कहते हैं? उम्मत इजाबत। और उम्मत दावत उस उम्मत को कहते हैं जो नबी की दावत इस्लाम की मोहताज हो। अभी उसको, यानी वो इस लायक है कि उसको इस्लाम की दावत दी जाए, कहा जाए सच्चा मजहब मजहब इस्लाम है, यही इस काबिल है कि इसको कबूल किया जाए। इसके अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं सब रद्द हैं, बातिल हैं, झूठे हैं, वो मजहब नहीं है बल्कि कुछ और।
नाम दे दिया गया मजहब हो ही नहीं सकता। तो हम लोग उम्मते, बोलिए कौन सी उम्मत है? उम्मते इजाबत है। उम्मते दावत कौन हो? फर्क कर लीजिएगा। यानी जितने भी ईमान वाले सही उल अकीदा हैं, ईमान वाले सही उल अकीदा जो अल्लाह को पाक और बेऐब मानते हैं, मुस्तफा को अल्लाह का महबूब मानते हैं, तमाम मखलूकात से बुलंदो बाला मर्तबा वाला मुस्तफा को मानते हैं, जो अहकाम सरकार लेकर आए अल्लाह की तरफ से उन सब पे ईमान लाते हैं, उसमें रद्दो बदल नहीं करते, वो उम्मते इजाबत। अब उम्मते इजाबत के बाद कौन है? उम्मते दावत, जो ईमान नहीं लाए, वो सब उम्मते दावत है। अब कुरान में जो तज़किरा है वो उम्मते दावत का नहीं है, बल्कि उम्मते इजाबत का तज़किरा है। और थोड़ी सी बात और समझ लें ताकि मुकम्मल तौर से जाहिर हो जाए। कुर्सी तोड़ तकरीर के इंतजार में मेरे लिए मत रहिए, है ना? मुझको कुर्सी तोड़ तकरीर करने नहीं आती, मैं सिर्फ इस तरह तकरीर करता हूं कि कुछ बातें आपके ज़हनो दिमाग में पहुंच जाए, बस यही मकसद मेरा है। यही वजह है कि मैं ज्यादा जलसे जुलूस में नहीं जाता हूं। अभी शाबान की छुट्टी हो गई है इसलिए जलसा में आ गया, वरना मैं जलसा की दावत, तकरीर की दावत नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझको न दरसगाह से फुर्सत है, न दारुल इफ्ता से फुर्सत है, न दारुल क़ज़ा से फुर्सत। सिर्फ कुछ बातें आ गया हूं तो समझ लें। कयामत तक इंसान जितना भी है सब उम्मते मुस्तफा है। इंसान बोल रहा हूं, इंसान जितना भी है आज मौजूद है, कयामत तक रहेगा, वो सब उम्मते मुस्तफा है। लेकिन जो ईमान ला चुका है वो उम्मत में उम्मते इजाबत है, जो ईमान नहीं लाया वो उम्मते दावत। अब किसी नबी की उम्मत नहीं होगी, तो कुरान में किसका तज़किरा, किस उम्मत का? उम्मते इजाबत। और उम्मते इजाबत में कौन है? हम हैं, आप हैं, सब उम्मते मुस्तफा है। जिसने खुलूस दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़बान से इकरार भी कर लिया और दिल से तस्दीक भी कर लिया, वो सब उम्मते इजाबत। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या है? उम्मते इजाबत है। सबसे बेहतर उम्मत है, सारे नबी की उम्मत से बेहतर। और उम्मते इजाबत कह कौन रहा है? उम्मते, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर कौन कह रहा है? अल्लामा साहब कह दिए होते तो सोचते थोड़ी मौलाना साहब कह क्या जानेगा। मुफ्ती साहब कह दिए होते, अल्लामा गुलाम जिलानी कह दिए होते, नाज़िम आला हजरत अल्लामा हसन रिजवान कह दिए होते, खतीबे आज़म हिंदुस्तान अल्लामा अजहरुल कादरी कह दिए होते, तुम फतवा लगाते लोग, अरे ये क्या जानेगा, सबसे बेहतर यही होगी। लेकिन कहने वाला कौन है? किसी इंसान ने नहीं कहा है, बल्कि खालिक़े इंसान ने कहा है। किसी आदमी ने नहीं कहा है, बल्कि खालिक़े आदमी ने फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बेहतर हो गए उम्मते मुस्तफा। ये लक़ब खुदा ने दिया है, जिसमें जर्रा बराबर चूं और चिरा की गुंजाइश नहीं है, क्यों और क्या की गुंजाइश नहीं है, कैफ और कैसे की गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं। रब का फरमान हक है, जो रब ने फरमा दिया वो हमने मान लिया है। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। समझ में आया तो बयान कर दिए, नहीं समझ में आया तो कह दिए वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अल्लाह ही बेहतर है। तो हम लोगों को बेहतर उम्मत किसने कहा है? किसने कहा है? खालिक़े लम यज़ल ने कहा है, खालिक़े कायनात ने कहा है, खालिक़े मुस्तफा ने कहा है, खालिक़े अंबिया ने कहा है,
खालिक़े मखलूकात ने कहा है, उस रब ने कहा है तुम तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बेहतर हो। है ना बेहतर? तो बोलिए ना, फख्र से बेहतर है ना बेहतर? कोई शक नहीं ना है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। काश के बेहतर बना भी लिए होते, है ना? बेहतर तो बहुत है। बताइए, एक मुसलमान नबी का कलेमा पढ़ने वाला शराब खाने पे नजर आता है, मुसलमान तो है, उम्मते मुस्तफा तो है, कलेमा तो घर में आके पढ़ता है, और नशे में तो और ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है ना? क्योंकि देखते रहते हैं मदरसा में, हम लोग बैठे रहते हैं गेट पे, तो पीओ ऑफिस से जो भी निकला तो मदरसा के करीब आएगा तो खूब जोर से बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? खूब जोर से बोलता ला इलाहा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कौन है उम्मत इजाबत में सबसे बेहतर? सबसे बेहतर है मिन जुमला सबसे बेहतर है, लेकिन काश के अपने आप को बेहतर बना लिए होते। मेरे रब ने तो बेहतर फरमा दिया है, लेकिन ये बंदा है कि बेहतर बनना नहीं चाहता। बेहतर बनना नहीं चाहता, बने बेहतर। जिसने बेहतर बनाया है उसके पास लौट के भी जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना? आप लोग को नहीं जाना है क्या? बोलिए जोर से, जाना है ना? कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फिना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ एक जात है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये तो हर मुर्दा को दफन करने के वक्त पढ़ते हैं, ऐसे ही जबान से पढ़ते ही कुछ माना मतलब भी समझते हैं। समझिए माना मतलब समझिए, 60 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा जी गए तो 70 साल, नाम कमाना है तो 100 साल जिंदगी हो जाएगी, पूरे दुनिया के अखबार में नाम आ जाएगा 100 साल पे मरा। यही हो रहा है ना? फिक्र करें। हमको तो कभी कभी याद आता है हदीस पढ़ने के बाद, तो सोचते हैं कि इसी जमीन के ऊपर ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसकी उम्र 1600 साल मिली। कैसा साल? 16 साल नहीं, क्या बोल रहा हूं, 1600 साल जिंदगी मिली है। अब जिसकी जिंदगी 1600 साल हो, 60 साल में वो बच्चा रहा होगा कि नहीं? ये 60 साल में उनको तो लगता है बालिग भी नहीं हुए होंगे। जैसे आज 60 साल की उम्र मिलती है, 60 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अब जोड़ घटाव कीजिए, मस्जिद में जाके नहीं, जोड़ घटाव कहाँ कीजिएगा? अपने घर में बैठ के। बहुत लोग मस्जिद में जाके जोड़ घटाव करते हैं, वो काम मत किया कीजिए, है ना? तकसीम कीजिए, 60 साल को तकसीम कीजिए, 10-10 साल निकलिए, 10 दहाई, बोलिए ना, 10 दहाई 100 होगा, है ना? 10 दहाई, माशाल्लाह हिसाब जानते हैं। क्या दहाई 60 होगा? बोलिए ना, 6 दहाई 60। अब बालिग कब होते हैं? हुकूमत की नजर में 18 साल में, शरीयत की नजर में 12 से 15 साल में। कै साल में? 12 से, लड़का 12 से 15 साल में मुकम्मल बालिग हो जाता है, यानी कुछ 15 साल से पहले भी बालिग हो जाता है और 15 साल में सब बालिग हो जाते हैं। आज जो हमारे लोग सरकारी यानी हुकूमत के कानून को पकड़े हुए हैं, 15 साल के लड़का के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है, वो जहन से निकालता है। 15 साल में हर लड़का बालिग हो जाता है, वो काबिल इमामत भी हो जाता है, काबिल तरावी भी। साल में 15 साल है ना? दादा 15 साल कोई हाफिज 15 साल का है तो उसके पीछे तरावी पढ़ने में शर्माया न करे, तरावी पढ़ने में अपनी तौहीन न समझे कि छोटा सा बच्चा है। तौहीन, इल्म हासिल करने में तौहीन नहीं समझना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है ना? और सहाबी रसूल के साथ खलीफा मुस्तफा भी है, खलीफा मुस्तफा भी है, और खलीफा मुस्तफा के साथ
इतना बुलंद मर्तबा है कि जन्नती भी है। क्या है? जन्नती तो सारे सहाबी हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन उनके जन्नत की गारंटी दुनिया ही में मुस्तफा ने दे दिया। इस तरह वो जन्नती। एक रोज हजरत काबे अहबार जो ताबई है, काबे अहबार ये ताबई है और हजरत उमर फारूक सहाबी है। हजरत उमर फारूक ने एक मसला पूछा हजरत काबे अहबार से, बताएं मुत्तकी किसको कहते हैं? कौन मसला पूछ रहा है? आज बेटा बाप से मसला पूछने में शर्माता है, मेरी तौहीन हो जाएगी। और बेटा जब आलिम बन के आ गया, आलिम बन के आने के बाद बाप को और समझाता है कि ये काम गलत है, वो काम गलत है, तो बाप रोब जमाता है, कल से कल के बच्चा हो, हमको समझाने चले हो। बाप को तो सीना चौड़ा कर लेना चाहिए, मेरा बेटा आलिम बन के आया है, जो हम नहीं जानते हैं वो समझाने आया है। लेकिन बाप बेटा से मसला पूछने में तौहीन समझता है और बेटा बताता है तो उसको डांट फट करके सीधा। सहाबी ताबई से मसला पूछते हैं, तकवा की तारीफ पूछ रहे हैं काबे अहबार, मुत्तकी किसको कहते हैं, तकवा क्या है? हजरत काबे अहबार का जवाब सुने। हजरत उमर फारूक से कहते हैं, उमर कभी कांटेदार झाड़ी से गुजरे हैं आप? कांटेदार यानी ऐसी जगह से गुजरे हैं, ऐसे जंगल से गुजरे हैं जिसमें नोकीले टेढ़े टेढ़े कांटे हो, नोकीले मुड़े हुए कांटे हो, पूरा मैदान भरा हुआ हो, अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो इधर से उधर जाने का, वहां से गुजरे हो कभी? का हुजूर गुजरा तो नहीं हूं, लेकिन गुजरा जाए तो कैसे गुजरा जाए? हजरत काबे अहबार पूछते हैं, हुजूर बताइए ऐसी जगह से गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि दामन समेट के गुजरेंगे। दामन लंबा हो तो समेट के गुजरेंगे। क्यों? दामन उससे उलझ जाएगा, धागे निकल जाएंगे, कपड़ा में खराश आ जाएगा, बेऐब कपड़ा ऐबदार हो जाएगा, इसलिए दामन से मैं समेट करके गुजरना पड़ेगा। हजरत काबे अहबार कहते हैं, ए खलीफा मुस्तफा, ए मुस्तफा के जन्नती उमर, तकवा यही है जब दुनिया में जमीन कांटेदार जमीन से गुजरना हो तो दामन समेट के गुजर जाओ, और इसी जमीन पे जब गुजरना हो तो तकवा इसको कहते हैं कि इस जमीन पे गुनाहों के कांटे बिछे हुए हैं, इस गुनाहों के कांटों से नजर भी बचा के गुजरो और कदम भी बचा के गुजर जाओ। ये तकवा है, ये परहेजगारी है। सहाबी ताबई से मसला पूछते हैं, शर्माते नहीं हैं। आज बाप बेटा से मसला पूछते हुए शर्माता है, बड़ा छोटे आलिम से मसला, अपने उम्र में छोटे आलिम से मसला पूछते हुए शर्माता है। इल्म वो चीज है जिसमें शर्म नहीं करना चाहिए, जो शर्मा गया वो सुधर नहीं। पाक सुनाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 15 साल के हाफिज के पीछे रमजान आने वाला, इसलिए मसला बता दिया हूं। बहुत सारे हुफ्फाज बेचारे इसलिए खाली रह जाते हैं कि उम्र तो पूरी रहती है, दाढ़ी नहीं आई रहती है, तो लोग कहते हैं अभी बच्चा, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। अगर 15 साल उम्र है, कुरान सुनाने का मौका दें उनको और उनके पीछे कुरान सुने। बच्ची 9 साल से 15 साल तक बालिग होती है, बच्ची लड़की 9 साल से 15 साल तक। फिक्र करें, आप उम्मते मुस्तफा हैं, आज हमारे आमाल क्या है? किधर गया ये इंसान? कोई ऐसी महफिल नहीं है जो हमसे आबाद न हो। आखिरी उम्मत है हम, आखिरी नबी की उम्मत है हम। सबसे अच्छा कानून कुरान जो हमें मिला है, वो किताब तमाम किताबों की सरदार है, वो कुरान हमें मिला है, जिस कुरान की अजमत का खुतबा सारे नबियों ने पढ़ा। कुरान हमें मिला है, उस कुरान में हमारा तज़किरा। काश के मुस्तफा की उम्मत, अल्लाह का ईमान वाला बंदा अपने आप को देखा होता, दूसरे को देखने के बजाय अपने आप को देखा होता। हम
किधर जा रहे हैं? दरसगाह है, दरसगाह। यहां से क्या सिखाया जाता है? शबो रोज यही तो सिखाया जाता है जो हम आपको सिखा रहे हैं। यही तो बताया जाता है। शरीयत, तरीकत, मुस्तफा की मोहब्बत, खुदा की खशियत और मजहब इस्लाम की सच्ची तालीम क्या है, दरसगाहों से दी जाती है। मैंने कुरान मुकद्दस पढ़ा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। हम लोग मोमिन है ना, मोमिन कामयाब है, अल्लाह का फरमान है। यकीनन बेशक मुराद को पहुंच गए मोमिन। मुराद को, हमारी मुराद क्या है? किसी से पूछा जाए तो जीने की का मतलब, जीने का मकसद, कामयाबी हमने समझ लिया कि दौलत में कामयाबी, कामयाबी हमने समझ लिया बेहतरीन बिल्डिंग बना लिया, 4 बच्चे हैं, बाप कामयाबी समझता है चारों बच्चे के लिए 5-5 बीघा जमीन खरीद दिया, वो पार उतर गया, समझता है हम फ्री हो गए, जो हमारा मकसद था हमने पूरा कर दिया, अब हम आज मर भी जाएंगे तो हमारे बेटे को तकलीफ नहीं होगी। वो ऐसी सोच रखने वालों, बेटे के लिए तो इंतजाम कर दिया, अपने लिए क्या इंतजाम तूने किया है? अपने लिए तूने क्या इंतजाम किया? बेटा की जिंदगी के लिए तो 4-4 बीघा खरीद दिया, तूने अपनी कामयाबी इसी में समझ लिया है। ये ना तुम्हारी मुराद है, ये ना तुम्हारी कामयाबी है। अगर इसको तूने कामयाबी समझा है तो इस कुशादा दुनिया में तुमने धोखा खा लिया, धोखा खा गए हो, अक्लमंद नहीं हो। धोखा खा जाता है, आंख रहते हुए भी ठोकर खा के गिर जाए, वो अक्लमंद नहीं होता। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, रास्ते में चलो निगाहें नीची करके चला करो, किसी के छत को देख के ना चलो, किसी के ऊंचे मकान को देख के ना चलो। अगर ऊंचे मकान को देखोगे तुम गिरोगे तो तुम्हारे गिरने से वो मकान नहीं गिर जाएगा बल्कि तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। निगाहें नीची करके चलो, ये कामयाबी नहीं है। आज हमने कामयाबी समझ लिया, समस्तीपुर का हर बैंक हमारे पैसों, हमारे नाम से भरा है, हर बैंक हमारे नाम से भरा है, यानी कोई बैंक ऐसा ना जिसमें हमारा नाम न चलता हो। हमने कामयाबी इसको समझ लिया। मुसलमानों, उम्मते मुस्तफा, नबी की आखिरी उम्मत, ना तो तुम्हारे जीने का मकसद जमीन खरीदना है, जायदाद खरीदना है, बैंक बैलेंस करना है, बल्कि असल मकसद है जिंदगी का अपने लिए सोचना। जाओगे तो मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाओ। मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। हम लोग कामयाब हो गए। आखिरी बात सुन ले, तर्जमा कर देता हूँ, टाइम खत्म हो गया मेरा। मोमिन कामयाब हो गया। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, दिल लगा के नमाज पढ़ते, दिल लगा के किस तरह? अब खुशू की हदीस सुन ले, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलबुले सिदरा हाजिर आए और आकर के सवाल किया। हदीस लंबी है, सिर्फ एक हिस्सा बयान, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल इहसान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताइए एहसान क्या है? एहसान क्या है? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तू खुदा की इबादत इस तरह करता हो गोया कि तू खुदा को देख रहा है, और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये यकीन कर ले कि खुदा तुझको देख रहा है। इस तरह खुदा की इबादत करो कि तुम खड़े हो रब की बारगाह में, खुदा तेरे रुकू को भी देखता है, तेरे सजदे को भी देखता है, तेरे दिल के हरकतों सकनात को भी देखता है। इस तरह नमाज पढ़े तो फिर वो मोमिन कामयाब। और फिर इससे भी काम नहीं चलेगा। तुम खुशू के साथ नमाज तो पढ़ लिए,
लेकिन चाय पे गए तो वही बेढंगी चाल पहले वाली वही शुरू हो गए। मस्जिद में बिल्कुल तस्बीह है, मस्जिद में बिल्कुल दिल आंख से आंसू है, सारा कुछ है, और होटल में एक चुस्की चाय लिया, 4 आदमी की शिकायत हुई, एक चुस्की चाय पिया, 5 आदमी की शिकायत हुई, उसकी गीबत, सबकी गीबत करते रहे। वो मोमिन कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाब वो मोमिन है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो तमाम बुराइयों से, तमाम खुराफात से, तमाम लुग़वियात से अपने आप को बचा लेता है, वो मोमिन कामयाब है। और कुरान का फरमान है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से, बेहयाइयों से रोकती है। हजरत बहलोल दाना अक्सर कब्रिस्तान में रहते थे। कहाँ? कब्रिस्तान में। एक रोज हजरत सिर्री शक्ति ने देखा तो पूछा, हजरत सब तो अपना गांव में घर बना के रहता है, आप जिंदगी में शहर खामोशा में बैठे रहते हैं, क्यों यहाँ बैठे रहते हैं? चलिए आबादी में रहा कीजिए। लेकिन हजरत बहलोल का जवाब सुने। हजरत बहलोल कहते हैं, सिर्री मैं इस शहर खामोशा में इसलिए बैठा रहता हूँ, यहाँ जब तक बैठता हूँ कोई मुझको परेशान नहीं करता है, कोई मुझको परेशान नहीं करता है, बिल्कुल सुकून के साथ रहता हूँ, इत्मीनान से रहता हूँ। या तो जबान पे खुदा रहता है या मुस्तफा रहते हैं, दिल में खुदा की खशियत रहती है, मुस्तफा की मोहब्बत रहती है। अरे जब यहाँ से बाहर चला जाता हूँ ना, होता है मुंह पे कुछ और पीछे में कुछ, जब यहाँ से चला जाता हूँ तो शहर खामोशा में लेटने वाले मेरे पीछे कोई बुराई भी मेरी नहीं करते हैं, कोई गीबत नहीं करते हैं, कोई बुराई से याद नहीं किया करते हैं। इसलिए जितना मजा यहाँ आता है शहर खामोशा में, आबादी में उतना मजा नहीं आता है। मैंने कहा था कुरान के बारे में कुछ बताऊंगा, आखिरी जुमला सुन ले, बीच में मामला खत्म हो जाता है तो जरा सा परेशानी होती है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस का फरमान है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत कौन करता है? जिस पे हमारा ईमान है। किसी की कोई हिफाजत कर सकता है कुरान की? नहीं कर सकता। आपके घर में ताक है, ताक में कुरान है, आप हिफाजत नहीं कर पाते, कभी उधर रखा है कभी उधर रखा है। सुने, अल्लाह ने फरमाया कुरान हमने नाजिल फरमाया और कुरान की हिफाजत मैं खुद ही करने वाला हूं। यहां तक कि मैं बताऊं, कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुस्तफा को भी नहीं दी है। कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने महबूब को भी नहीं दी, बल्कि इरशाद फरमाया, मुस्तफा कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान नाजिल फरमाया और हम ही उसकी हिफाजत करें। आपका काम है कुरान पहुंचा देना, आपका काम है कुरान पहुंचा देना, हिफाजत करना हमारा काम है। अच्छा, ये आयत कब नाजिल हुई है? बोलिए। नहनु नज़्ज़लना से पता चलता है कि कुरान लोहे महफूज पे भी है, लोहे महफूज पे भी कुरान है। लेकिन इस आयत से पता चलता है नज़्ज़लना के लफ्ज़ से, अल्लाह का फरमान है लोहे महफूज पे हिफाजत करना मतलब नहीं है, यानी लोहे महफूज पे जो कुरान महफूज है वो हिफाजत मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद है मुस्तफा जो कुरान दुनिया में आ गया है, उस कुरान के हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि मैं हिफाजत। कैसे हिफाजत होगी? कुरान की हिफाजत कैसे होगी? देखें, अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम की हिफाजत किस तरह फरमाई। पहाड़ों को कहा नहीं, बड़ा सख्त है पहाड़, नहीं कहा है पहाड़ तू मेरी मखलूक है, ये मेरा मुकद्दस कलाम है, इस कुरान की हिफाजत तुझे करनी है। पहाड़ को नहीं कहा, जमीन को नहीं कहा, आसमान को नहीं कहा, तारों और सितारों को नहीं कहा, हवाओं को नहीं कहा, फिजाओं को नहीं कहा, बल्कि रब्बे सुल जलाल ने इस कुरान की हिफाजत किया है तो न पहाड़ों के जरिए से, बल्कि इसकी हिफाजत किया है तो इंसान के सीने के जरिए से इस कुरान की हिफाजत। कुरान की हिफाजत के लिए क्या बना दिया? मोमिन के सीने को अल्लाह ने इसका मुहाफिज बना दिया है। मुहाफिज
इसलिए कुरान जितने भी हुफ्फाज फारिग होते हैं, हाफिज वही होता है जिसे अल्लाह चाहता है। कौन? जिसे अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह की मशीयत में रहता है, वही हाफिज कुरान होता है। सबका सीना कुरान की हिफाजत के लिए नहीं है। जिस सीने को अल्लाह ने हिफाजत के लिए बनाया है, उस सीने में कुरान चला ही जाना है, महफूज हो जाना है। जितने हुफ्फाज़ किराम आज फारिग होने वाले हैं, ये हाफिज कुरान तो है। क्यों हाफिज कुरान बने हैं? कुरान हाफिज का मतलब सिर्फ याद करना नहीं है कि कुरान को याद कर लिए, हाफिज यहफज़ो से बना तो याद कर लिए तो हो गया, बल्कि हाफिज का मतलब हिफाजत करने वाला भी है। ये कुरान याद करके भी हाफिज बने हैं, और जब याद कर लेते हैं तो कुरान इनके सीने में महफूज रहता है। सोते भी है तो कुरान महफूज रहता है, जगते भी है तो कुरान महफूज रहता है, खाते भी है तो कुरान सीने में रहता है। ये हाफिज कुरान है, जिनके सीने को अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए बना। जो भी हाफिज कुरान हो उसका एहतराम किया करें और अपने अमल को दुरुस्त कर लें। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नती नहीं हो जाइएगा। बोलिए, आजकल लोग सोच लिया है सुभान अल्लाह पढ़िए जन्नती हो जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती है क्या? सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। बोलिए ना, हदीस है हुजूर की, जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो जमीनें नहीं लगी तो दरख्त क्या हवा में लगाइए? बोलिए कहाँ दरख्त लगेगा? पहले आप जन्नत के लायक जन्नत में जगह बनाइएगा तो ना सुभान अल्लाह कहने के बाद आपके लिए दरख्त लगेगा। बोलिए, सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहिए, जन्नत में दरख्त लग जाएगी और खूब फल खाते रहिए, यानी मरने से पहले खाते रहिए। फिक्र करें, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। इसी सफा में आगे कुरान का फरमान है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। वो लोग जो नमाज की मुहाफ़िज़त करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, वही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि वो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। नमाज की हिफाजत जो सहीउल अकीदा जो सुन्नी नहीं करेगा, वो इस भूल भुलैये में ना रहे, लखनऊ वाले भूल भुलैये में कि बगैर नमाज पढ़े, बगैर इबादत किए, बगैर अमल किए हम जन्नत में सीधे चले जाएंगे। फिक्र करें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, और सच्चे उम्मती का काम है जिस चीज को मेरे नबी ने पसंद फरमाया है, जो अमल मेरे मुस्तफा का महबूब अमल है, उस अमल को छोड़कर अगर उम्मती कहलाता है तो उम्मती तो है, लेकिन अपने दावा की कोई दलील नहीं रखता। अल्लाह ताला हम सबको